प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि ये कायनात जिसमें हम और आप रहते हैं वो कितनी बड़ी है। और इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी आखिरी और मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद में फरमाता है कि ज़रा आसमान की तरफ देखो, तुम्हारी निगाह थक कर वापस लौट आएगी। यानी आसमान तक न तो इंसान पहुंच सकता है और ना ही इंसानी निगाह। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आएगा कि जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ हमारी निगाह तो पहुँच सकती है। तो आपको बताता चलूँ कि इस हिसाब में साइंस अलग ही विचार रखती है, वो आगे चलकर बयान करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाता है कि ऐ जिन्नों और इंसानों, अगर तुम्हें लगता है कि ज़मीन और आसमान के किनारों से तुम निकल जाओगे तो निकल जाओ, मगर ज़ोर के सिवा तुम निकल सकने के ही नहीं। यानी ज़ोर के सिवा निकल ही नहीं पाओगे। और इस ज़मीन को छोड़कर कहीं दूसरी दुनिया बसाने के लिए जिन्नात ने कितना ज़ोर लगाया ये तो अल्लाह ही जानता है, मगर इस दुनिया को छोड़कर कोई दूसरी दुनिया बसाने के लिए इंसान कितना ज़ोर लगा रहा है ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़िदा हुसैन और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइंस का स्पेस में लंबा सफ़र कितना है और आज तक क्या क्या दरियाफ्त किया है और आसमान तक पहुंचने के क्या विचार रखती है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, स्पेस में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले स्पेस क्राफ्ट्स में सबसे बड़ा रिकॉर्ड और सफ़र वायेजर 1 का है। वो आज हमसे 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, जिसने 25 अगस्त 2012 को हेलियोस्पेस यानी सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था, जिसको 20 अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया था, जिसने 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार में सफ़र करते हुए उसको क्रॉस करने में 35 साल लग गए, सिर्फ हेलियोस्पेस यानी सोलर सिस्टम को क्रॉस करते हुए। साइंसदानों का कहना है कि 2025 के बाद इसका हमसे राब्ता टूट जाएगा, मगर उसका ये सफ़र फिर भी जारी रहेगा। फिर वो कहाँ तक पहुँचे उसकी किस्मत। मगर यहाँ ये सवाल आता है कि क्या इंसान या कोई स्पेस क्राफ्ट आसमान तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो आपको बताता चलूँ कि रोशनी की 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार है। पहले तो ऐसी कोई चीज़ ईजाद ही नहीं हुई जो इतनी तेज़ रफ्तार से चले। मान लो मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ईजाद हो भी जाए जो इतना तेज़ सफ़र करे तो भी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में 200 अरब साल लग जाएंगे। और आपको बताता चलूं कि एक गैलेक्सी के अंदर अरबों सितारे हैं और इसी आसमान के नीचे खरबों तो क्या, साइंस की गिनती तक ख़त्म हो जाती है कि कितनी कहकशाएँ हैं, मगर वो सारी इसी एक आसमान के नीचे हैं। और ये मेरे रब की शान है, सुबहान अल्लाह, ला इंतहा, जिसकी कोई हद ही नहीं, वहदहू ला शरीक, जिसका कोई शरीक ही नहीं। वो एक अकेला ही इन तमाम जहानों को संभालता है, वो मेरा अल्लाह है, सुबहान अल्लाह। जो कहता है कि तुम्हारी दिल से कोई ख्याल गुज़रता है तो मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ। मैं हर जगह हाजिर व नाज़िर हूँ। मुझे ज़बान से पुकार या दिल में आवाज़ दे, मैं दोनों सुनता हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, सुबहान अल्लाह। जो कहता है कि धरती पे जितने भी दरख्त हैं उन सब से कलम बना लो, जितने भी फरिश्ते हैं वो सब लिखने पर बैठ जाएं, और समंदर को स्याही बनाया जाए तो समंदर ख़त्म हो जाएगा और हमें मज़ीद और समंदर लाने होंगे, मगर फिर भी तुम्हारे रब की तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, समंदर जिसका साइंस ने आज तक 100% में से सिर्फ 5% की खोज की है, बाकी 95% अभी तक राज ही बना हुआ है कि आगे क्या हो सकता है। ये सवाल ही बना हुआ है साइंस और इंसान ज़ात के लिए। पहले बताया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है कि ज़रा आसमान की तरफ देखो, तुम्हारी निगाह थक कर वापस लौट आएगी। तो दोस्तों, इस बात को अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो ये जो आसमान हमें नीले कलर का नज़र आता है वो इसका असल कलर नहीं है। ये हमें धरती के एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा नज़र आता है। सूरज से निकलने वाली रोशनी बिल्कुल सफ़ेद होती है, वो हमारी ज़मीन की सनशीट लेयर से टकराती है तो वो 7 रंगों की हो जाती है, और उन 7 रंगों में जो कलर ब्लू नीला है वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है, तो इसलिए आसमान हमको नीला नज़र आता है। हम इसके करीब जाएं तो ये और गहरा नीला हो जाएगा,
اور پھر اس حد کو کراس کرنے کے بعد یہ کالا ہو جائے گا، پھر چاہے دن ہو یا رات مگر یہ کالا ہی نظر آئے گا۔ پھر آگے کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دوستو ہمارے دیکھنے کی یعنی ہماری نگاہ کی بھی ایک حد ہے، اس کے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وائجر 1 کا 46 سال کا طویل ترین سفر بھی اسے کسی منزل مقام تک نہ پہنچا سکا کہ سائنسدان بھی سینہ ٹھوک کے کہہ سکیں کہ ہم نے آسمان کو ٹکر مار دی یا آسمان پر لینڈنگ کر دی۔ تو دوستو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آسمان تک نہ تو انسان اس وقت میں پہنچ سکتا ہے اور نہ آنے والے وقت میں، کیونکہ اللہ اپنے راز آپ ہی جانتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل پر دوبارہ آنا چاہیں تو سبسکرائب کرنا۔ آپ جہاں بھی ہوں اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے، اپنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔